आचरण सूत्र के प्रथम सूत्रकंद में 5वें अध्ययन के दूसरे उद्देश्य के एक सूत्र 155 पर चर्चा चल रही है। से सुतम में अध्यर्थम बंदप मुखो तुज्य अध्यर्थेव। जैसा मैंने सुना है और मेरे अनुभव में यह सिद्ध हुआ है कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा में हैं। यहाँ बंध भी आत्मा के भावों से और मुक्ति मोक्ष भी आत्मा के भावों से। इसमें प्रथमतः शरीर कहें, लिंग कहें, वेश कहें, इनकी कितनी गौणता है, कितनी महत्ता आत्मा के स्वयं के भावों पर है, इस पर चर्चा की है। और इसमें वस्तुतः यह मोक्ष किससे होता है, तो बाह्य अपेक्षा से हम मानते हैं कि ये 5 महाव्रत का पालन करना, 5 समिति का पालन सावधानी पूर्वक करना, 3 गुप्ती और स्वाध्याय ध्यान में निरंतर लीन रहना, और ऐसा करने से क्या मोक्ष होता है। एक व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 1-2 में स्पष्ट प्रश्न इंद्रभूति गौतम ने पूछा, भगवान क्या केवल संयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्यवास और केवल प्रवचन माता के पालन से अनंत शाश्वत काल में जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, होते हैं और होते रहेंगे। और उत्तर आया कि नहीं, केवल संयम। यहाँ केवल शब्द अत्यंत विशुद्ध पालन के संदर्भ में आता है। यहाँ संयम पहले चर्चा की थी कि जिस समय वह इन 5 पापों को 3 करण 3 योग से छोड़ता है तो कहा जाता है कि संयम ले लिया है। यह संयम कितना निरतिचार निर्दोष पालता है, साध्वाचार का पूरी तरह से भगवान महावीर की आज्ञा के अनुसार, समाचारी के अनुसार पालन करता है। इतनी सूक्ष्मता से पूरा ध्यान रखते हुए यदि ऐसी संयम की आराधना चल रही है तो उसे यहाँ कहा वह केवल संयम है। यहाँ ये केवल संयम भी मोक्ष में नहीं ले जा रहा है तो फिर कौन से संयम से मोक्ष जाएगा। यदि ऐसा इन 5 प्रकार के आश्रय के द्वारों को बंद कर देता है तो फिर भगवान इससे सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, तो उत्तर हुआ कि नहीं होते हैं। और ब्रह्मचर्य का मात्र 3 करण 3 योग से पालन नहीं, यहाँ तक कि 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का शुद्धता से पालन करता है। और फिर पूछा भगवान क्या इससे मुक्ति है, तो उत्तर आया कि नहीं। और प्रवचन माता के आगे शब्द है केवल प्रवचन माता के पालन से। केवल यानी ये 5 समितियां पूरी सावधानी से इरिया, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप और परिस्थापना नाम की समितियों में लेश मात्र भी दोष न लगाते हुए इतनी शुद्धता से पाले और मन वचन काया को बाह्य में किसी भी दुष्प्रवृत्ति में न प्रवृत्त होने दे। ऐसी शुद्धता से प्रवचन माता के पालन से मोक्ष होता है क्या, तो उत्तर आया कि नहीं। आपका संयम कितना? अरे आप जो बैठे हो आपका संयम कितना पूछ रहा हूं, है क्या? हाँ है, 12 व्रत। अरे देश विरति देशतः संयम है, न जाने कितनी छूटें ले रखी है, परंतु यहां तो शुद्ध संयम, अत्यंत विशुद्ध संयम का पालन करते हुए भी उत्तर आ गया कि उससे मोक्ष नहीं होता है। तो यहाँ हड़बड़ाहट तो मेरे शरीर को भी होती है, तो इंद्रभूति गौतम को भी हुई होगी
कि भगवान यदि इतना करने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है तो फिर मोक्ष किससे होता है? तो यहां उत्तर आया, अनंत शाश्वत काल में जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, होते हैं और होंगे, वे अरिहंत जिन और केवली उत्पन्न ज्ञान दर्शन से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, होते हैं और होंगे। तो यहां मुक्ति किससे? उत्पन्न ज्ञान दर्शन से। एक स्थान पर साधु महाराज भी थे अन्य गच्छ संप्रदाय के, और कुछ भाई भी हमारे पुराने साधक साथी, और जिस समय इस प्रकार की चर्चा हो रही थी कि यहाँ शरीर के माध्यम से साधना होती है, उस पर चर्चा करते करते जिस समय इस प्रश्न और इसके उत्तर पर मैंने जैसे ही ये उत्तर बताया तो उन्होंने, हमारे उस समय के वो विशिष्ट साधक माने जाते थे, उन्होंने कहा नहीं, उत्पन्न ज्ञान दर्शन चारित्र से। मैंने कहा मैं एक एक शब्द का ध्यान रखता हूं, सूत्रों में चारित्र शब्द नहीं आया है, यहां आया उत्पन्न ज्ञान दर्शन से। चारित्र के बिना मुक्ति कैसे? एकदम से संशय आता है कि चारित्र के बिना मुक्ति कैसे? और यहां पर ये चारित्र में ये ऊपर के जितने हैं वो सब क्या हैं? केवल संयम, केवल संवार, केवल ब्रह्मचर्यवास, केवल प्रवचन माता का पालन, ये उत्तम चारित्र के ही लक्षण हैं, उन्हीं के भेद प्रभेद माने। और वहां आया कि उनसे मोक्ष नहीं होता है। तो यहां पर ये पहले तो देखें कि वास्तव में ये अहिंसा का पालन, ये अहिंसा कौन सी कि जिसके कारण से मोक्ष नहीं होता है, और अहिंसा कौन सी कि जिसके कारण से मोक्ष होता है? यहां अहिंसा तीन करण तीन योग से मैं किसी भी जीव, त्रस्त हो चाहे छोटे से छोटा स्थावर काय का जीव हो, तब भी मैं उसकी विराधना नहीं करूं। दृष्टि कहां पर है? जीवों पर। अरे दृष्टि जीवों की विराधना ना हो जाए। हमारे यहां पर एक ऐसा ही उदाहरण आता है कि जिस समय नागला ब्राह्मणी ने कड़वे तुम्बे का आहार वैरा दिया, मांस खमन का पारना था, गुरु को ले जाकर के दिखाया, गुरु ने गंध से, दृश्य से देख करके कि अरे यह तो विश्वमय अन्न, विश्वमय आहार है, और इसको तो परख दो। और जिस समय वे परखने जाते हैं, कथा याद है, एक बूंद डालते हैं और उसके आसपास छोटी मोटे जीव, चींटियां आदि आने लगते हैं, और ऐसा लगा कि अरे ये मूर्छित हो रहे हैं, ओहो ये मर जाएंगे। और मैंने संकल्प कौन सा किया है कि मैंने संकल्प किया है कि मेरे निमित्त से किसी भी जीव की विराधना ना हो। यदि ऐसा संकल्प किया है, और अब यदि एक बूंद से भी जीवों की विराधना, मृत्यु हो सकती है, तो ये सारा आहार पलटूंगा। तो गुरु ने आज्ञा दी हुई है, परंतु उनके चिंतन में क्या आया कि यदि मैं सारा आहार पलटूंगा तो न जाने कितने जीवों की विराधना, हिंसा हो जाएगी। तो यहां उन्होंने उस आहार को कहां पर था? सबसे सुरक्षित स्थान कोठा, अपना शरीर का कोठा, उसमें परख दिया। और जिस समय आहार वस्तुतः विषैला भी है और मांस कमन का पारना है, दोनों बातें एक साथ मिलती हैं, और उस समय विष चढ़ने लगता है। और उस समय वे अणगार, क्या नाम, धर्म रुचि अणगार, उनके भावों में क्या आता है? ओहो
यह शरीर अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशीक है, मरने वाला है, छूटने वाला है, यह मेरा है ही नहीं, ऐसा धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान का उत्कृष्टतम, और उसके बाद भी क्या केवल ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। लो, एक कहते हुआ, एक कहते नहीं हुआ, तो दो बातें कैसे आ गई? केवल ज्ञान नहीं हुआ। यहां केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? यहां पर प्रथम दृष्टया मैंने क्या कहा था कि उनके लक्ष्य में क्या था कि जीवों की विराधना ना हो जाए। तो यहां पर जीवों की विराधना मुख्यता कहां आ गई? मुख्यता कहां आई? अरे भावों में यह आई कि मेरे निमित्त से जीवों की विराधना ना हो जाए। तो यहां पर जीवों की विराधना यानी बाहर दृष्टि है, और इन जीवों के प्रति इतना करुणा, ऐसी अनुकंपा, ऐसी दया का भाव, उत्कृष्टतम दया का भाव, कि चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए परंतु किसी एक भी स्थावर काय के जीव की भी, त्रस काय के जीव की भी हिंसा ना हो जाए, इतनी कठोरता से जो अहिंसा का पालन कर रहा है उसको कहा केवल संयम। उसको क्या कहेंगे? केवल संयम। कितनी कठोरता से वे उस अहिंसा के महाव्रत का पालन कर रहे हैं, परंतु उससे मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति हुई? और एक चारित्र का पालन तो इतना उत्कृष्ट हो गया ना, परंतु ज्ञान दर्शन क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? क्योंकि ज्ञान आत्मा का है, दर्शन आत्मा का गुण है, और यहां आत्मा का ज्ञान अभी उन जीवों की विराधना ना हो जाए उस पर टिका हुआ है, और दर्शन गुण भी उन पर दया दृष्टि कर रहे हैं। और इसकी मुख्यता रही है, यद्यपि साथ में यह भी चिंतन है कि यह शरीर जाए तो जाए, मेरा नहीं है, और इसी अपेक्षा से कहते हैं कि उनके कर्मों की निर्जरा तो बहुत हुई, परंतु सर्वघाती कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाई, क्योंकि पूर्णतः उनका ज्ञान आत्माकार नहीं होता है, उनका दर्शन गुण आत्माकार नहीं होता है। उपयोग अभी उन बाहर में जीवों की विराधना उस पर टिका रह गया होगा, और इसी अपेक्षा से वे शुक्ल ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाए। और शुक्ल ध्यान में प्रवेश हो सकता था, वहां से दृष्टि हटा करके पूर्णतः वे आत्मदृष्टि कर सकते थे, पूर्णतः आत्मा में ही रमणता कर सकते थे। मात्र ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, आत्मा को जानना, आत्मा को देखना, ऐसा शुक्ल ध्यान का वो पृथकत्व, एकत्व, पृथकत्व, वितर्क, सविचार प्रथम पाए से, और फिर उस शरीर और उन विराधना के भावों से भी परे होकर के एकत्व, वितर्क, अविचार दशा में जाने की तैयारी हो रही होगी, और शरीर का आयुष्काल पूरा हो गया। इस कारण से उन्हें एक भाव करके मोक्ष जाएंगे ऐसा तो निश्चित है, परंतु मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए कि ज्ञान दर्शन उत्पन्न नहीं हुए, दृष्टि बाहर रह गई। चाहे वह दृष्टि अंश मात्र भी बाहर रही है, तब तक केवल ज्ञान नहीं है। तो यहां एक अहिंसा में क्या आया कि जब तक दूसरे जीवों की विराधना ना हो जाए वहां तक दृष्टि है, तब तक कहें कि आत्मदृष्टि नहीं है। आंखें कहां लगी है, उपयोग कहां लगा है? जीव की विराधना ना हो जाए तो उपयोग बाहर है कि अंदर है? उपयोग बाहर है, और उपयोग जब तक बाहर है तब तक कर्म के निर्जरा है नहीं। उपयोग बाहर भटक रहा है, चाहे वो बाहर जीवों की विराधना ना हो जाए, इस प्रकार के प्रशस्ततम, उत्कृष्टतम प्रशस्त भावों में है, तब भी वहां बंद में जा रहे हैं। बंद कौन सा? कि यहां पर स्थिति बंद उत्कृष्ट होगा नहीं, स्थिति बंद उत्कृष्ट नहीं होगा। उनके अनुभाव बंध, यह तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रस तो बहुत पड़ेगा, और स्थिति बंध न्यून से न्यूनतम होगा।
और उसका फल होगा कि वे शीघ्र से शीघ्र देवगुरु जिनवाणी का सामिप्य प्राप्त करेंगे और उसके फलस्वरूप जिस समय वीतराग के वचन, वीतराग साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का सामिप्य और उसके कारण से अविलंब मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ यह तो फल निश्चित है। कौन सा फल? कि यदि जीवों की विराधना न हो जाए, इसको इतने उत्कृष्टता से पालते हैं, तो उस कारण से देवगुरु धर्म का समागम अधिक 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 और अधिक होगा। आपने हमारे इंद्रभूति गौतम के संदर्भ में सुना कि नहीं? उनके उपदेश से बोधित होकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, साल महासाल, ऐसा कथानक उत्तराधन सूत्र में कथानक में आया है कि वे जिसको बोध देने के लिए जाते हैं, बोध दे करके फिर वापस लौट रहे होते हैं और उस समय उनको ऐसा उत्कृष्ट भाव, और एक और वर्णन है 5 ऐसे जीव, उनको ऐसा उत्कृष्ट भाव आया कि मार्ग में चलते चलते केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। और एक उल्लेख कथानकों में है, आगमों में तो नहीं मिलता है, परंतु यह कहा जाता था कि अष्टापद पर्वत पर जो चढ़ जाता है उसको सिद्धि मिलती ही है। तो यहाँ आज्ञा लेकर के महावीर भगवान की इंद्रभूति गौतम अष्टापद पर्वत पर चले जा रहे हैं, तो ऐसी उनकी लब्धि कि इसके कारण से उस दुर्गम अष्टापद पर्वत पर इतनी तेजी से वे चले जाते हैं और एक घाटी पर 500 तापस घोरतम तपस्या कर रहे हैं, परंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं आ पा रही थी कि वे उस अष्टापद पर्वत पर आगे बढ़ सकें। आगे जाकर 500 और तापस मिले, वे दूसरे उस स्थान पर आ गए थे, परंतु वे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आगे और मिले 500 तापस और के तीसरी चूल्हा पर आ गए थे, परंतु और शीर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। और देखा उन्होंने, अरे इंद्रभूति गौतम कैसे हैं, इनकी कैसी अपार शक्ति है कि अरे हम इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, शरीर संबंधी तपस्या कर रहे हैं, परंतु हम इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं और ये कैसे तेजी से चढ़ रहे हैं। तो उनके प्रति ऐसा उत्कृष्ट भाव आता है, बहुमान आता है, समर्पण का भाव आता है। और जिस समय वे वापस वहां पर अष्टापद पर चढ़ करके ज्ञानस्थ होते हैं, धर्म ज्ञान में लीन होते हैं, और जब वापस लौटते हैं तो वे 500 और फिर 500 और फिर 500 और उनके सम्यक बोधि से वे बोधि को प्राप्त हो जाते हैं, उनको ज्ञान और दर्शन क्षायित हो जाता है। और उसके बाद रास्ते में चलते चलते उनको ऐसा उत्कृष्ट भाव करे, उनके सर्वघाती कर्मों का क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। जैसे ही इंद्रभूति गौतम 1500 तापसों के साथ समूह शरण में जाते हैं और जैसे ही वे भगवान महावीर के समक्ष केवलियों की सभा की ओर मुड़ने लगे, तो इंद्रभूति कहने लगे, अरे मूर्खों, वो केवलियों की सभा है, ये साधुओं की सभा तो इस तरफ है, कहां जा रहे हो? इतना समझाया फिर भी समझ में नहीं आया क्या? महावीर ने कहा, इंद्रभूति केवलियों की आसाधना मत करो। उन्हें ऐसा लगा कि अरे मेरे द्वारा बोध दिए हुए ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? तो सर्वज्ञ हैं महावीर। तो उन्होंने कहा, अरे इंद्रभूति, क्यों ये ऐसा भाव आया था क्या? तब कि भगवान, हाँ, तुम्हारी दृष्टि निरंतर किस प्रकार की रहती है कि वो मेरे सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा, परम परम कृपालु, मेरे ऐसे परम पूज्य गुरुदेव महावीर, किसके प्रति दृष्टि है, समर्पण किसके प्रति है? तीर्थंकर महावीर के प्रति समर्पण है।
महावीर कहते हैं क्योंकि तुमने मेरे पर समर्पण कर रखा है, अरे मुझे क्या देखते हो, अपने को देखो। कहां देखो? तीर्थंकर पर दृष्टि करे तो भी मोक्ष अटक रहा है। तीर्थंकर पर दृष्टि। अब आप अपनी तुलना कर लो अपने कि आपकी दृष्टि कहां है, बता दो। हाँ, घर पर है, अरे पति की पत्नी पर दृष्टि है, पत्नी की पति पर दृष्टि है, परिजनों पर दृष्टि है, कोठी पर है, बंगलों पर है, 5 इंद्रियों के भोगों पर है, न जाने किन किन पर आपकी दृष्टि अटकी हुई है और चाहते हैं कि मोक्ष हो जाए। न? कैसे हो जाएगा? अरे इन सारों से दृष्टि हटा करके यहां तक कि अरे तीर्थंकर के शरीर पर दृष्टि है, उनके गुणों का चिंतन भी कर रहे हो, परंतु उनके गुणों रूप मैं भी हूं। जैसे ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धारक अरिहंत सिद्ध परमात्मा है, वैसा मैं भी हूं। और मैं भी ऐसा हूं करते करते हो जाए, वहां से दृष्टि हट करके कहां चली जाए? मात्र आत्मा को ही जानना, आत्मा को ही देखना, आत्मा को ही जानना, आत्मा को ही देखना। अरे उन तीर्थंकर पर, उन सिद्ध पर भी दृष्टि नहीं करके स्व पर दृष्टि, स्वात्मा पर दृष्टि, स्वात्म रमणता, आत्मरमणता हो जाती है। तब कहा जाता है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ। तो यहां जब तक जीवों की विराधना न हो जाए, वहां तक तो अहिंसा, यह द्रव्य अहिंसा है। भाव अहिंसा कब होगी? तो कहा जाता है कि मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नाम के भाव प्राणों की विराधना ये कब होती है कि जिस समय मैं इन पर तो ध्यान नहीं देता हूं और ध्यान मेरा दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों पर है। अरे दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों के स्थान पर अपने भाव प्राणों पर जाए। रक्षा किसकी करना? जिस समय मेरे विकारी भाव उठते हैं, जिस समय मेरा उपयोग अन्य पर पदार्थ पर जाता है, उस समय मेरे ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नाम के भाव प्राणों का अतिपात होता है। और इस कारण से वह अहिंसा परम अहिंसा नहीं बनी, संयम नहीं बना। संयम केवल संयम बना, अरे चाहे वह शुद्ध संयम है, परंतु मुक्ति किससे? कि मुक्ति तो है कि जिस समय ये भाव प्राण मेरे रक्षित हो जाएं। रक्षा किसकी करना? मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नाम के इन भाव प्राणों को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचे, उसको कहा वह आत्मज्ञान में, आत्म ध्यान में, आत्म रमणता में चला जाता है और फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है। सत्य का पालन, सत्य का पालन कि मुझे लेश मात्र भी असत्य न लग जाए, इतनी सावधानी से बोलूं कि मुझे लेश मात्र भी व्यवहार वचन ही बोलूं, सत्य वचन ही बोलूं और मिश्र वचन और असत्य वचन ना बोलूं, तब तक यहां पर सत्य महाव्रत का पालन तो हो रहा है, परंतु सत्य प्रकट नहीं हो रहा। बड़ी विचित्रता है। सत्य महाव्रत का पालन तो हो रहा है और सत्य प्रकट नहीं हो रहा है। सत्य कौन सा? कि सतरूप आत्मा और असत रूप शरीर आदि। तो यहां पर ये ऐसा मेरा वचन कोई नहीं निकल जाए कि जिससे किसी को क्लेश पहुंचे, किसी को दुख हो, किसी की हत्या या किसी के प्राणों को घात उपघात हो जाए। तो यहां पर अभी वह मेरा सत्य वचन बाहर चल रहा है। सतरूप आत्मा पर दृष्टि है क्या? लेकिन नहीं। जब तक सतरूप आत्मा जानने देखने में नहीं आता है, तब तक सत्य आत्मा, सत स्वरूप आत्मा प्रकट नहीं होती है। इसलिए यहां पर ये संयम तो, सत्य का संयम तो हो रहा है, परंतु यहां सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो रहे हैं। तीसरा कहते हैं अचौर्य व्रत,
यहां मैं अदत्त वस्तु को ग्रहण न करूं, 3 करण 3 योग से अदत्त ग्रहण करूं ही नहीं, ऐसा परिपालन आचौर्य महाव्रत का। बिना दिए एक तिनका दांत कुरेदने का तिनका भी न लूं, इतना मैं ध्यान रखता हूं। परंतु यह दृष्टि नहीं हुई है कि अरे एक पुद्गल परमाणु पर भी मैं स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। अभी किस पर कर रखा है? किन किन पर आधिपत्य? शरीर मेरा, अरे आपकी अपेक्षा से तो न जाने कितने कितने, और मैं अपनी अपेक्षा से भी सोचता हूं कि ये ओघा मेरा, ये वस्त्र मेरे, ये पात्रे मेरे, ये श्रावक मेरे, ओ ये श्रावक मेरे। जब तक ये श्रावक मेरे, अरे मेरे प्रिय समर्पित श्रावक खारीवाल साहब, श्रवण कुमार जी सपत्नी, अरे ये बड़ा महुआ के हमारे परम भक्त समर्पित श्रावक आए हैं, यदि ये तो मेरे, और ये अरिहंत नगर वाले, ये मेरे गच्छ के कहां हैं, ये मेरे श्रावक कहां, तो कहो कि महाराज आप में साधुता आई ही नहीं है, आपको अभी मेरा पराया सूझ रहा है। साधुता है? अरे सारे जो तीर्थंकर महावीर के ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहा है, वह मेरा श्रावक है, श्राविका है। मैं कैसे भेदभाव करूं कि ये मेरा है और ये पराया है? और यदि ऐसे ये मेरे घर और मेरा क्षेत्र, तो मेरा क्षेत्र जैसे आ जाता है, उस समय मुझे लगता है कि संविधान, उसमें जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई। पता है आपको? जागीरदारी प्रथा थी पहले, जागीरें हुआ करती थी, राजाओं महाराजाओं द्वारा जागीरें बंटती थी कि ये क्षेत्र आपका। और उसी प्रकार से मैंने देखा, मैं एक ऐसे क्षेत्र में चला गया, 3 दिन प्रवचन हुआ, और उसके बाद में वहां पर मैंने सुनी, अनसुनी कहो सुनी बात, सुनी से ध्यान भी रखा मैंने, अरे इनके प्रवचन इतने बढ़िया हैं, अपन चौमासा करा लें इनका। और फिर एक ने चुप धीरे से बोला, पर अपने आचार्य श्री आज्ञा देंगे तब ना, अपने आचार्य श्री आज्ञा देंगे तब ना। अरे कहीं की बात हो, आज्ञा नहीं, ऐसा थोड़ी है, आज्ञा भी हो सकता है मतलब। तो यहां पर अरे ये मैंने देखा कि अरे साधु साध्यों की भी अभी जागीरदारी है, अरे ये क्षेत्र अमुक महाराज का है, और मैं इस क्षेत्र में आ गया तो कैसे आ गया, और मैं इस क्षेत्र में चौमासा कर लूं तो कैसे कर लूं, अरे अमुक क्षेत्र तो अमुक का है और अमुक क्षेत्र अमुक का है, तो हमने भी जागीरदारियां बना रखी है। तो यहां पर यदि मेरे ये भाव आता हो कि ये मेरे घर, ये मेरे श्रावक, और ये मेरा क्षेत्र, ये मेरे होगे, और ये मेरे पात्र, और ये मेरा शरीर, तो यहां पर दृष्टि बाहर है, अभी मुक्ति बहुत दूर है, मुक्ति बहुत दूर है। यदि ऐसा मैं मानता हूं तो मुक्ति बहुत दूर है। मैं तो मानता हूं कि कोई मेरे नहीं, संयम की आराधना में ये वस्त्र पात्र आदि यदि मेरे पास हैं तो उसमें लेश मात्र भी मूर्छा ना रहे, और निरंतर इसमें कैसे कम 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 न्यून न्यून उन्नोदरी होती चली जाए, और उसके साथ कि ये कोई मेरा गच्छ नहीं, कोई मेरा मत नहीं, कोई मेरा पंथ नहीं, गच्छ में, मत में, पंथ में कोई धर्म नहीं है, ये मात्र किसी समय साध्वाचार के पालने के लिए उत्कृष्ट संगठन रहे होंगे। परंतु आज मैं पाता हूं कि ये गच्छ मत पंथ संप्रदाय आमनाएं वैर के, वैमनस्य के, घृणा के, तिरस्कार के, ऊंचता के, नीचता के, मैं ऊंचा और वह नीचा, और बाह्याडंबर, और न जाने क्या क्या करने के संगठन अखाड़े हो गए। महाराज क्या बोल रहे हो? जो बोल रहा हूं वह सत्य बोल रहा हूं। आज वस्तु स्थिति में इसी प्रकार की स्थितियां न्यूनाधिक रूप में सब तरफ है, न्यूनाधिक। अरे धर्म आत्मा का
गुण है। अरे धर्म बाहर में, गच्छ में, मत में, पंथ में, संप्रदाय में मिलेगा। जब तक यहां बाहर दृष्टि है तब तक अंदर में नहीं है। इसलिए मैं एक तिनका नहीं और सूक्ष्म में चले जाओ कि एक पुद्गल परमाणु पर भी मैं स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न, और ये पुद्गल वर्ण गंधर्व स्पर्श वाला, मैं एक पुद्गल परमाणु को अपना नहीं बना सकता। ऐसा जब तक अंदर में पक्का ना हो जाए और जब तक ऐसे इन सब से वह परे ना हो जाए, तब तक कहा जाता है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है। तो वो अचौर्य व्रत कौन सा? अचौर्य व्रत वह कि अरे ये कोई मेरा नहीं, ये सारे कोई मेरे नहीं, सबसे दृष्टि हट जाती है। फिर आया एक इसमें ब्रह्मचर्य का महाव्रत कहो, या यहां एक आया है केवल ब्रह्मचर्य वास। तो ब्रह्मचर्य के महाव्रत में तो 3 करण 3 योग से पूरी सावधानी से पालन करना, और उसके बाद में ये ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्य वास का अर्थ है कि इतना अखंड पालता है कि उसमें 9 वार में लेश मात्र भी कोई भंग न पड़ जाए, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। तब भी कहा कि अभी मेरे कहीं अब्रह्म का दोष न लग जाए। अरे ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्म स्वरूप मैं आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि के स्थान पर हमारे यहां पर शब्द आया है, मैं उन जैसा हूं। उन जैसा कैसा? कि जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा मैं भी हूं। सो हम, यहां प्रारंभ में व्याख्या आई थी जिस समय आचारांग प्रारंभ भी हुआ था, प्रथम अध्ययन के दूसरे सूत्र में, सो हम। तो यहां पर मैं कैसा हूं कि जैसे सिद्ध परमात्मा शुद्धतम आत्मा है वैसा ही मैं भी हूं। ऐसा जिस समय वह भाव करता है तो कहा जाता है ब्रह्म में चर्या हो रही है। किसमें चर्या? ब्रह्म में चर्या। आत्मा में चरण है। चरण कहां? आत्मा में चरण है। जिस समय आत्मा में चरण है उस समय कहा जाता है कि वह ब्रह्मचर्य है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य है। उस समय स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन सब से भी जब वह परे हो जाता है, जिस समय मात्र शुद्ध आत्मा में रमणता होती है, तब कहा जाता है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ है, उसके पहले नहीं। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य कब? कि जिस समय ब्रह्म स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप आत्मा, सिद्ध स्वरूप आत्मा, स्वरूपी आत्मा, स्वरूप आत्मा, उस स्वरूप में रमणता हो जाए, यह कहलाता है ब्रह्मचर्य का मूल स्वरूप। और 5वां महाव्रत कहलाता है कि अरे कोई भी परिग्रह मेरा नहीं है। या परिग्रह कौन सा? आप अपने परिग्रह का लेखा ले लें, और हमारे परिग्रह के लिए भी लोग कहा करते हैं, अरे महाराज आपको भी ये चेलों का परिग्रह चाहिए। किसका चाहिए? अरे हम तो परिवार में निरंतर कमी करते जा रहे हैं। महामंत्री जी का परिवार कितना था? हम दो, हमारे 3 है, तो आगे बढ़ गया। हम दो, हमारे 2। अरे महाराज हम तो परिवार को इतना सीमित करके इतने ही सुखी हो रहे हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, और महाराज आप परिवार बढ़ा करके सुखी कैसे होने जा रहे हो? परिवार बड़ा करने से सुखी होते हैं? नहीं होते हैं। ये मेरा शिष्य, अरे उसके क्या क्या समस्याएं न जाने कितनी कितनी, और जो जितना बड़ा संघ का अधिपति उसको उतना ही, अरे यहां पर भी न जाने कितनी समस्याएं और उनका निवारण और सारा ध्यान रखना कितना खटकरम। अरे ये पदधारी पता नहीं कैसे करते होंगे, और फिर उसके लिए मुझे तो यहां तक पता लगता है कि इन पदों के लिए भी संघर्ष हो रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है कभी कभी कि अरे अपद की साधना करने वाले, आत्मा अपद है, सिद्ध अपद है। यहां आचारांग में 6.2 में बाद में आएगा, अपद है सिद्ध। हम कहते हैं कि सिद्ध पद, परंतु वे तो अपद हो गए हैं। अब सारे पदों से, पदवियों से
परे हो गए, शुद्ध आत्मा। तो यहां पर अपद की साधना करने के लिए आया हूं। किसके लिए? अपद की। और अभी मुझे पदवियां और अलंकार और विभूषण और जय जयकार और पता नहीं क्या क्या मुझे भी अरे अमुक अमुक प्रकार का पद मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं ऊंचा पाटा लगेगा। और फिर उस ऊंचे पाटे पर बैठ करके फिर मैं जिस समय देखूंगा ओहो इतने मेरे अनुयायी और ओहो मेरी जय जयकार कर रहे हैं, तो महापरिग्रही क्या हो गया मैं? इतना परिग्रह। अरे परिग्रह, अपरिग्रही का क्या अर्थ है? अपरिग्रही यानी कोई मेरा नहीं। यहां पर यदि गुरु माने कि मेरा शिष्य तो गुरुत्व चला जाए, और यदि शिष्य माने कि मेरे गुरु नहीं तो शिष्यत्व विनय ज्ञान चला जाए, अज्ञान में आ जाए। अरे गुरु जिस समय बोध देते हैं वे ये मानते हैं कि मैंने तो न जाने कितने जीवों को बोध दिया है, और जिसने लिया वह उसके स्वयं के क्षयक्षम से, उसके कारण से वह ज्ञान पा गया है। अरे मेरे कारण से यदि ज्ञान पा सकता था तो मैंने तो इतनों को पढ़ाया था। समोचरण में तीर्थंकर महावीर कितनों को बोध देते हैं? असंख्य जीवों देते हैं। सारे बोध ले लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। तो यहां पर यदि महावीर को ऐसा नहीं आता, फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं कि महावीर ये मानने लग जाए कि देखो ओहो मेरे बोध से इतने तिर गए। अरे तिरने वाला ही तिरता है, बोध तो सबको दे रहे हैं, परंतु बोध लेने वाले की महत्ता है कि देने वाले की महत्ता है? देने वाले। यदि देने वाला अपना महत्व मान ले तो गया अहंकार में, और अहंकार में गया तो गुरुत्व गया कि नहीं? गुरुत्व गया। इसलिए गुरु कभी ये नहीं मानता है कि मेरा शिष्य। व्यवहार वचन में बोलना अलग बात है, और मान्यता में आ जाए कि मेरा शिष्य, मेरी शिष्याएं, मेरे श्रावक, मेरी श्राविकाएं, मेरे घर, मेरे गच्छ, मेरे क्षत्र, ऐसा यदि उसके अंदर में भाव में है तो अपरिग्रही नहीं है। एक घर छोड़ करके इतने घर। मुझे एक श्रावक ने बताया, महाराज आए थे हमारे क्षेत्र में, और उन्होंने पूछा कि यहां पर अपने घर कितने हैं? तो उन्होंने कहा महाराज यहां पर 60 हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनके कितने हैं? तो उन्होंने कहा 60 हैं। फिर उनका अमुक के कितने हैं? तो उन्होंने 60 हैं। अमुक के कितने हैं? तो क्या 60 हैं। ये चारों गच्छ के 60 हैं। तो फिर उनका नहीं अपने गच्छ के कितने? तो बताया हमारा 60 हैं। समझे? जवाब देने वाला समझदार था। अरे वो उत्तर कौन सा चाह रहे थे? वो उत्तर कौन सा चाह रहे थे? अरे मेरे को मानने वाले घर कितने हैं? अरे अभी यदि ये भाव पड़ा हुआ है, मैं यहां ये पता लगाऊं करे मेरे मानने वाले अनंत नगर में कितने हैं, तो डूबा। अरे मैं तो ये मानना चाहता हूं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि भगवान महावीर को मानने वाले कितने। अरे मेरे मानने वाले से मुझे क्या काम है? मुझे अपने पिट्ठू थोड़ी बनाने। इसलिए ये परिग्रह क्यों पाल रखा है? जब तक ये परिग्रह है तो अपरिग्रही नहीं। मैं तो और आगे तक कई बातें देख रहा हूं कि अरे मेरे भी नाम की संस्थाएं बने, और मेरे भी नाम का विद्यालय गौशाला बने, और मेरे भी नाम का ऐसा झंडा अमुक जगह एक धाम बन जाए, और ये ऐसा परम धाम बन जाए। परम धाम समझते हैं? नहीं? अरे परम धाम तो ऊपर सिद्ध शिला पर है, सिद्धों का वास। परंतु मैं तो सोचता हूं कि मेरा भी ऐसा दाह संस्कार जिस स्थान पर हो जाए, वहां पर मेरे कोई ऐसा भव्य भवन बन जाए, और मेरी स्मृति में वहां पर खूब तो प्रसाद चढ़े, और लोग बैठ करके ओहो मेरी आराधना करें, ऐसा मेरा भी धाम बन जाए। और फिर क्या कहलाऊं? अपरिग्रही। अरे महापरिग्रही। फिर क्या कहलाऊं? अहिंसक। अरे कहां अहिंसक? अरे इतना वो बनने में कितनी हिंसा, वो संस्थाएं बनने में कितनी हिंसा, परंतु
आज मैं देखता हूं अमुक मंदिर के निर्माण में, अमुक मंदिर के जीर्णोद्धार में अमुक महाराज ने प्रेरणा दी और उनकी गुरु मूर्ति, गुरु मंदिर बने हुए हैं। और आपके यहां पर भी मैं नहीं मानता, मुझे नहीं पता ये सब बातें, परंतु मैं कभी कभी ध्यान देता हूं तो दिखाई देता है मुझे। परंतु अमुक की प्रेरणा से एक अलमारी 5,000 10,000 की, कौन सी अलमारी? अरे ये ग्रंथालय में ग्रंथ रखने के लिए अलमारी, और उसमें दानदाता का तो नाम लिखा है जो लिखा है, परंतु उसमें लिखा कि अमुक की प्रेरणा। किसकी प्रेरणा? महाराज क्या किया आपने चौमासा करके? महामुनि महामंत्री जी सोच रहे होंगे कोई प्रेरणा नहीं दी, कोई अलमारियां आई नहीं, कोई पट्टे आए नहीं, कोई कमरे बने नहीं, भवन बड़ा हुआ नहीं, दूसरी मंजिल और बन जाती, महाराज कुछ प्रेरणा देते, गौशाला खड़ी हो जाती, कुछ हमारे यहाँ विद्यालय बन जाता। ये हमारे कहते हैं, ये क्या नाम है? सुरेश जी नहीं, विश्वमोहन दयाल जी। महाराज एक बस जीवन की अंतिम साधना है, एक मैं विद्यालय बना देता हूँ बढ़िया यहाँ पर अरिहंत नगर वासियों के लिए। अरे महाराज कुछ प्रेरणा कर दो ना विद्यालय बनाने के लिए। महाराज क्या 4 महीने निकल जाएंगे, आपने कोई संस्था बनाने की प्रेरणा करनी थी। अरे महाराज अहिंसक होते हैं, महाराज अपरिग्रही होते हैं। जिस समय मैं देखूंगा अरे मेरी प्रेरणा से अलमारी आई, ओहो मेरी प्रेरणा से देखो यहाँ पर पहले एक ही मंजिल का अरिहंत भवन था और अब तो ये अरिहंत नगर का आत्म भवन 2 मंजिल का हो गया। हाँ, अमुक मुनि की प्रेरणा से मैं देखूंगा तो मैं कहां तो अहिंसक रहा और कहां अपरिग्रही रहा। इसलिए मैं यह कहता हूं कि जिस समय यदि वह अपरिग्रह का पालन कर रहा है महाव्रत का, तो वो अपरिग्रह के महाव्रत में तो उसके लेश मात्र भी, शरीर भी उसके लिए परिग्रह है ऐसा माने। कहां तक माने? शरीर भी परिग्रह है। और इस शरीर का परिग्रह भी मैं कैसे मिटा दूं, इस शरीर पर से भी मेरी दृष्टि हट जाए। ऐसी साधना करते करते जिस समय वह मात्र आत्मदृष्टि करता है उस समय कहा जाता है कि उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। ये 5 महाव्रतों की ऐसी आराधना, और ऐसा का ऐसा यहाँ पर 5 ये पापों को कहो चाहे और जो जो अपने आश्रम के द्वार हैं उनको रोका कि अब मैं इन कर्मों को आने ही न दूं, तब भी केवल ज्ञान केवल दर्शन कहते हैं कि जो संचित कर्म है उनकी निर्जरा कहां हुई। तो यहां पर संवर में क्या होता है? संवर में मात्र आश्रम के द्वार बंद हो रहे हैं, तो वो इतना शुद्धता से संवर पालता है, तब भी क्या मुक्ति है? लेकिन नहीं है। और उसके बाद ये ब्रह्मचर्य वास का उदाहरण दे दिया। अभी एक और आया, शुद्ध या विशुद्ध या केवल प्रवचन माता का पालन। यहां पर इरिया समिति का पालन इतनी सावधानी से करता हूं कि किसी जीव की विराधना न हो जाए। भाषा समिति का ऐसा पालन करता हूं कि किसी व्यक्ति को क्लेश न हो जाए। ऐसा कड़वा कठोर कटुक अरे छेदनकारी भेदनकारी ऐसा में जीवों की विराधनाकारी और किसी को बुरा लगे ऐसा वचन न निकल जाए, ऐसी भाषा समिति का पूरा पालन कर रहा हूं। ओषणा समिति मेरे निमित्त से किसी प्रकार से ये स्थावर काय की जीवों की विराधना भी न हो जाए आहार लेने में। और फिर ये मैं वस्तुओं का जो संयम की आराधना के लिए रख रखे हैं उन वस्तुओं के उठाने रखने में किसी प्रकार वस्तु की भी हानि ना हो जाए, ओगे पात्रे वस्त्र आदि की, और किसी जीव की विराधना न हो जाए, इतनी सावधानी से पालन करता हूं। आदान निक्षेप समिति का और परिस्थापना करते समय कह रहे किसी प्रकार से समूर्छित जीव ही नहीं और त्रस्त जीव और स्थावर काय के जीवों की भी विराधना न हो जाए, ऐसा 5वीं परिस्थापना समिति का इतनी सावधानी से पालन कर रहा हूं। परंतु मुक्ति नहीं, क्योंकि दृष्टि समितियों के पालन पर लग रही है, आत्मा पर कर ही कहां लगी? आत्मा पर कहां? अरे बाहर दृष्टि है। तो यहां भगवान ने उत्तर क्या दिया?
केवल संयम, केवल संवार, केवल ब्रह्मचर्यवास और केवल प्रवचन माता के पालन से जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होते हैं। ओहो, फिर किससे होते हैं? किससे होते हैं? तो कहा कि अनंत काल से, ये शाश्वत काल शाश्वत कहा जाता है, तो यहां इस शाश्वत काल में अनंत जीव सिद्धों का आपने जो स्तुति बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं? अनंत 24 है? अनंत 24 जीर्ण नमू और सिद्ध अनंता करोड़। कितने? अनंत करोड़। और ये करोड़ में भी अनंत, तो अनंत करोड़ सिद्ध हो गए हैं। यहां यदि ये अनंत करोड़ सिद्ध हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, अरिहंत हो गए हैं, जिन हो गए हैं, केवली हो गए हैं, तो यहां पर ये किससे होते हैं? तो यहां कहा जाएगा कि उत्पन्न ज्ञान दर्शन से। किससे? ज्ञान दर्शन। यहां पर ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, दर्शन यानी आत्मा का देखना। तो जिस समय आत्मा का जानना, आत्मा का देखना, आत्मा का जानना, आत्मा का देखना, जिस समय मात्र ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ये जिस समय भाव आता है, उस समय कहो कि चौथे गुण स्थान में अंशतः केवल ज्ञान है और ये बढ़ते बढ़ते 13वें गुण स्थान पर पूर्ण होता है। ऐसा यह ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन जितने अंश में उत्पन्न हुआ है, जितने अंश में, यहां कहा जाता है यदि सत्य का ज्ञान हुआ है, सत्य ज्ञान कौन सा? सत्य ज्ञान है सत्य स्वरूप आत्मा, असत रूप शरीर आदि, सत्य रूप आत्मा। तो सतरूप आत्मा, तो सतरूप आत्मा का ज्ञान हुआ है तो उसको कहा सद्ज्ञान, सत्य का ज्ञान। तो यहां पर सत्य का यदि ज्ञान हुआ है तो कहा जाता है कि सत्य का ज्ञान होने पर उसके मिथ्या भाव प्रवृत्ति नहीं होती। जितने जितने अंश में उसका ज्ञान सम्यक हुआ है, उतने उतने अंश में उसकी वह मिथ्या भाव प्रवृत्ति कटती जाएगी। और यदि मिथ्या भाव प्रवृत्ति फिर भी रहती है किसी पूर्व कर्म के प्रारब्ध से, प्रबल योग से, तब भी उसमें मिथ्या भाव प्रवृत्ति में तादात्म्य नहीं होता। तादात्म्य किसे आचार, तो उसमें वह एकाकार नहीं होता है। उस मिथ्या भाव प्रवृत्ति में एकाकारपन नहीं है। और यह मिथ्या प्रवृत्ति मुझसे क्यों हो गई, क्यों करना पड़ गई, तो पहले तो वह न करो ऐसा भाव करता है, फिर कर डालता है अचानक असावधानी से, तो उसका पश्चाताप करता है, फिर संकल्प करता है कि नहीं अब ऐसी मिथ्या भाव प्रवृत्ति में नहीं जाऊंगा। तो यहां हुआ कि उसमें मिथ्या भाव प्रवृत्ति में तादात्म्य नहीं हुआ। और यदि मिथ्या भाव प्रवृत्ति अंश मात्र भी न कटे तो समझो ज्ञान हुआ ही नहीं। मापदंड दे दिए सारे। ज्ञान दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसका यदि पता लगाना है तो बाहर में मिथ्या प्रवृत्ति से हटना चाहिए। मिथ्या प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कहां हो रही है? बाहर में शरीर, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, भोगों के लिए परिजन, परिजन के लिए धन, धन के लिए हिंसा, झूठ, चोरी आदि के कारोबार, व्यवसाय, व्यापार, घर धंधे। प्रवृत्ति कहां है? ये प्रवृत्ति यदि बाहर प्रवृत्ति हो रही है तो यहां पर मानो कि बाहर प्रवृत्ति है, तो यहां पर ये बाह्य की जितनी प्रवृत्ति है वह सारी मिथ्या प्रवृत्ति है। और जब तक मिथ्या भाव प्रवृत्ति है तब तक ज्ञान सम्यक नहीं हुआ है। ये मिथ्या भाव प्रवृत्ति ज्ञान और दर्शन में तो पूर्णतः नष्ट हो जाती है और निरंतर वह उसमें से परे हटता जाता है। तो जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में राग से रहितता है। जितने अंश में ज्ञान प्रकट हो रहा है उतने अंश में राग से रहितता, और जितने अंश में राग और राग की रहितता, तो गाथा नाणस्थ सवत्स पगासनाए अन्नान्न मोहस विजयजनाए रागस्थ दोष से संक्षयणम एगंत सोखम समुवेय मोक्षम।
यहां पर यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए, नाणस्य सर्वस्य प्रकाशनाय, ये ज्ञान का प्रकाश क्या करता है कि सर्व को प्रकाशित करता है। तो सर्व आत्मा, पूर्ण आत्मा, आत्मा के असंख्यात प्रदेश, एक आत्मा को प्रकाशित कर दिया। मैं अपनी आत्मा को प्रकाशित कर लेता हूं, मेरी जैसी सारी आत्माएं, तो सर्व आत्मा को प्रकाशित कर दिया। मैं जैसा हूं वैसे सारी आत्माएं हैं। नाणस्य सर्वस्य प्रकाशनाय, ज्ञान यह सर्व को प्रकाशित कर देता है। यदि मैंने आत्मद्रव्य को प्रकाशित कर लिया है तो फिर आत्मद्रव्य के साथ जो अजीव द्रव्य 5 और हैं उनको भी प्रकाशित कर लिया है। क्योंकि जीव को जाना तो अजीव को भी जाना, अजीव को जाना तो जीव को भी जाना। ऐसे यदि नाणस्य सर्वस्य प्रकाशनाय अन्नान्न मोहस्य विजज्जनाय, यदि ज्ञान प्रकट हो गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है, और फिर अज्ञान का अंधकार कहे कि मैं तो रुकना चाहता हूं तो रुक सकता है। यदि सूर्य का प्रकाश हो गया हो और अंधकार कहे मैं रुकना चाहता हूं तो रुक सकता है। जिस क्षण जितने अंशों में सूर्य की किरण प्रकट हो रही है उतने अंश में अंधकार चला जाएगा। उसी प्रकार से जितने अंश में ज्ञान का प्रकाश होता जाता है उतने अंश में अज्ञान, और उस अज्ञान के फलस्वरूप ही राग द्वेष आदि ये सारे भी विवर्जित होते जाते हैं, सूखते जाते हैं, हटते जाते हैं। नाणस्य सर्वस्य प्रकाशनाय अन्नान्न मोहस्य विजज्जनाय, अज्ञान और मोह ये विवर्जित होते हैं, भागते खड़े होते हैं। नाणस्य सर्वस्य प्रकाशनाय अन्नान्न मोहस्य विजज्जनाय रागस्य दोषस्य संख्येनम, उसका फल क्या आएगा? यदि अज्ञान कट गया है तो यहां राग और द्वेष किसके बल पर टिके हैं? अज्ञान के बल पर। और अज्ञान यदि नहीं रहा तो फिर राग द्वेष टिक सकते हैं? ये नहीं टिक सकते हैं। इसलिए कहा कि यदि अज्ञान का अंधकार चला गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है, तो ज्ञान के प्रकाश में राग और द्वेष ये नहीं टिक सकते हैं। रागस्य दोषस्य संकीर्णम एगंत सुखम समुदय मोक्षम, और ऐसा राग और द्वेष को क्षीण 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 करते हुए सर्व रागादि विकारों को जब वह क्षीण कर देता है तब कहा जाता है कि एकांत रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और ऐसा ही यदि हम सूत्र का अर्थ समझें कि ये सारा मेरे भावों से होता है। ये किससे हो रहा है सारा? ज्ञान और दर्शन कहां से प्रकट होगा? आत्मा की ही ज्ञान गुण में से आत्मा का ही ज्ञान गुण प्रकट होगा, आत्मा के दर्शन गुण में से आत्मा का ही दर्शन गुण प्रकट होगा। यहां पर चारित्र आगे क्यों नहीं कहा कि आत्मा जिस समय स्वयं स्वयं को जानने लग जाएगा, स्वयं स्वयं को देखने लग जाएगा, तो वह भाव रूप में चारित्र है, वह स्वरूप रमणता ही चारित्र है। स्वरूप रमणता को ही चारित्र कहा गया है। अरे उस स्वरूप रमणता रूप चारित्र की प्राप्ति के लिए बाह्य में महाव्रतों की आराधना है। तो यहां महाराज ये तो मानो फिर कि ये बाह्य में ये संयम और संवर और ब्रह्मचर्य वास और ये प्रवचन माता का पालन, ये सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के लिए निमित्त कारण तो मानो, ये भी तर्क है। मैं कहता हूं यदि निमित्त कारण ऐसे हैं तो फिर साध्य भी वैसे ही होगा। और निमित्त कारण से तो कहा कि इनसे तो सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हुआ जाता है, तो यहां पर इन निमित्तों से भी परे हटेगा। यह अवश्य है कि ये निमित्त जो है उसको इस उत्कृष्ट पीठिका पर, उत्कृष्ट भूमिका पर आसीन कर देते हैं, और अब वह उस पीठिका को